अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। हमेशा मैं आप कोशिश करता हूँ कि आपके लिए डिफरेंट टॉपिक लेकर आऊँ, तो हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत डिफरेंट है। और जो कि टॉपिक जो हमारा आज का है वो हमारा है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मतलब क्वांटिटी। हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सम के इस्तेमाल में, एनी के इस्तेमाल में, अ फ्यू, अ लिटल, मच, मैनी और इन तमाम क्वांटिफायर के इस्तेमाल में इनको मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ता है। तो आज ये टॉपिक, ये लेक्चर ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह आज के बाद आपको इस क्वांटिफायर के इस्तेमाल करने में आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम सम से स्टार्ट करते हैं कि सम किसकी बात करता है। अगर मैं सम की बात करूँ तो सम का मतलब होता है कुछ, और इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी इसका इस्तेमाल ना सिर्फ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, बल्कि हम इसका इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। इस सेंटेंस की एक अहम बात बता दूं कि इसका जो सम का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका इसका इस्तेमाल नेगेटिव में भी करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी करते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। सम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर होता है। वो किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि बात की जाए सम की, तो सम बात करता है आई हैव सम बुक्स, यानी कि मेरे पास कुछ किताबें। यानी किताबें क्या है, ना तो मेरे पास बहुत ज़्यादा किताबें हैं और ना तो मेरे पास बहुत कम किताबें हैं। यानी कि मिकदार ऐसी कि जो कि ना तो ज़्यादा है ना तो कम है। और यहाँ पे जो सम बुक्स की बात की जाए, यानी सम बुक्स से मतलब मेरे पास 6 से 7 किताबें जिसको मैं गिन सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एज अ काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह से बात की जाए यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल की, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ सम ऑयल इन द जार। देयर इज़ सम ऑयल इन द जार, यानी कि अम्मी ने पूछा उन्होंने अपनी बेटी से कहा बेटा जाके देख कर आओ कि जार में तेल है या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अम्मी यस देयर इज़ सम ऑयल इन द जार, यानी कि अम्मी जान समझ गई कि जार के अंदर क्या है, हाफ जार इसमें ऑयल है। यहाँ पे इसमें फिगर ये मैंने बनाया है, आप इस फिगर की मदद से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जार जो है हमारा फुल है, लेकिन यहाँ पे हाफ जार ऑयल है। तो यहाँ पे हम सम का इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से करेंगे हम, देयर इज़ सम ऑयल इन द जार। इसी तरह से अगर किसी ने मुझसे सवाल किया सर गिलास में पानी है और गिलास में पानी हाफ है, तो मैं बोलूँगा देयर इज़ सम वाटर इन द गिलास। ये इसको मैं इसकी मदद समझा सकता हूँ कि ये मेरे हाथ में गिलास है और गिलास में हाफ गिलास ऑफ वाटर है। तो मैं इसको सम की मदद से मैं कैसे बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा कि देयर इज़ सम वाटर इन द गिलास। यानी सुनने वाला ये समझ जाएगा गिलास के अंदर कितना पानी है, गिलास के अंदर हाफ गिलास ऑफ पानी है इसके अंदर है। तो इसका इस्तेमाल हम सम से करते हैं। इसी तरह से एनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एनी का इस्तेमाल करते हैं हम क्वांटिटी मालूम करने के लिए। या तो फिर ये परसेंट बताता है 0%, वो कैसे बताता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ऊपर कहा कि सम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर के लिए करते हैं, तो इसी तरह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि एनी का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं। और एनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल में आ जाऊँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में किस तरह से करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। किस तरह से करते हैं, यहाँ पे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है डू यू हैव एनी बुक। किसी ने सवाल किया सर आपके पास किताबें हैं। उसने मुझसे सवाल किया, इट मीन्स ही वांट्स टू नो अबाउट द क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी मालूम करना चाहता है कि वो बुक मेरे पास, यानी बुक मेरे पास है या नहीं है। तो मैं जवाब दूंगा नो बेटा आई डोंट हैव एनी बुक्स, मेरे पास बेटा किताबें नहीं हैं।
मतलब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 0% क्वांटिटी की बारे में बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास किताबें है तो मैं बोलूँगा यस बेटा आई हैव सम बुक्स। हाँ बेटा मेरे पास कुछ किताबें आप मुझसे ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास किताबें नहीं है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा नो बेटा आई डोंट हैव एनी बुक्स। जिसी तरह से जब मैंने अभी आपसे कहा था कि एनी के इस्तेमाल हम इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में करते, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है डू यू हैव एनी बुक। तो यहाँ पे मैं सम के इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यहाँ पे एनी के इस्तेमाल किया है। और इसी तरह से नीचे हमारे पास जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नो आई डोंट हैव एनी बुक्स, तो यहाँ पे एनी के इस्तेमाल भी नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया गया है, जो कि ये काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से नीचे हम आते हैं, नीचे क्या कहता है कि इज़ देयर एनी ऑयल इन द जार, कि जार के अंदर ऑयल है, सवाल कर रहे हैं। तो सवाल करने के लिए भी हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम पूछेंगे कि जार में तेल है या नहीं है, या मैं इस तरह ही पूछ सकता हूँ कि गिलास में पानी है या नहीं है। अगर गिलास में पानी नहीं है तो मैं बोलूँगा नो देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द ग्लास। मैं फिर रिपीट कर दूँ, नो देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द ग्लास, के गिलास के अंदर पानी ही नहीं है, मतलब 1% भी नहीं, 0% की बात है। लेकिन अगर गिलास है पानी तो मैं बोलूँगा येस बेटा देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास। हाँ बेटा गिलास में आधा गिलास पानी है। तो इसका जवाब इस तरह से होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सम का कॉन्सेप्ट और एनी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अ लिटिल और अ फ्यू की जाने कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लिटिल एंड अ फ्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल करने में गलतियाँ कर देते हैं, अ लिटिल को अ फ्यू और अ फ्यू को लिटिल कर देते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा ही है। अ लिटिल और अ फ्यू जो बात करता है वो 25% के बारे में बात करता है। और अ लिटिल की बात की जाए तो अ लिटिल बात करता है इट इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अ लिटिल का इस्तेमाल जो किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने मुझसे पूछा कि जार में, मैं फिर रिपीट यहाँ पे दोबारा मैं वापस आऊँगा कि इज़ देयर एनी ऑयल इन द जार, क्या जार में ऑयल है। तो अगर जार में थोड़ा सा ऑयल है, जैसे मैंने फिगर में बनाया है, ये जार है और जार में थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा इसमें ऑयल है, तो मैं बोलूँगा येस देयर इज़ अ लिटिल ऑयल इन द जार। ऑयल जो हमारा क्या है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी को आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर की मदद से कि 25% के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मैं और एग्जाम की तरफ बढ़ता हूँ, फिर मैं गिलास के टॉपिक पर आऊँगा मैं कि किसी ने मुझसे पूछा सर गिलास में पानी है, सर इज़ देयर एनी वाटर इन द गिलास। तो मेरा जवाब होगा येस बेटा देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द गिलास। मैं फिर रिपीट कर दूँ, येस बेटा देयर इज़ अ लिटिल ऑयल अ लिटिल वाटर इन द गिलास। गिलास में थोड़ा सा पानी। इसकी क्वांटिटी को आप देख सकते हैं कि गिलास में ना तो ये भरे हुए गिलास है ना तो ये हाफ गिलास है, यानी कि हाफ गिलास से क्या हो, हाफ गिलास से ये नीचे। तो यहाँ पे 25% के बारे में बात हो, तो यहाँ पे हम इस तरह से हम अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अ फ्यू की बात करता है, अ फ्यू भी 25% के बारे में बात करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपके पास किताबें हैं, सर आपके पास बुक है। तो मेरे पास अगर बुक हो तो मैं बोलूँगा येस बेटा आई हैव अ फ्यू बुक्स। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ ही किताबें मेरे पास है बेटा, तो आप मुझसे एक किताब ले लें। अ फ्यू का मतलब 2 या 3 किताबें मेरे पास है, तो मैंने एक किताबें मैंने अपने स्टूडेंट को मैंने दे दिया। अ फ्यू का मतलब 2 से 3। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, येस आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मेरे पास 2-3 ही फ्रेंड्स है, ज़्यादा फ्रेंड्स मैं नहीं रखता। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू मतलब का इस्तेमाल, अ फ्यू का जो इस्तेमाल किया जाता है वो और सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अ लिटिल अ फ्यू का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आखिरी हमारा जो बचा है वो हमारा बचा है वो मैनी और मच हमारा बचा है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मच। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप
गौर से इसको सुने या गौर से देखें कि मैनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और मच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इसको इस्तेमाल करने में कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ इस लेक्चर को देखिए और आपको इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं मैनी की तरफ। मैनी जो बात करता है वो 100% के बारे में बात करता है। मैनी जो बात करता है वो 100% के बारे में बात करता है। और मैनी के जो इस्तेमाल किया जाता है वो काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने मुझसे पूछा, मैं फिर दोबारा एनी में आऊँगा कि सर डू यू हैव एनी बुक। मैं बोलूँगा येस बेटा आई हैव मैनी बुक्स। येस बेटा आई हैव मैनी बुक्स, यानी कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, यानी तादाद क्या उसकी ज़्यादा है। तो जब भी हम अपने तादाद को ज़्यादा शो करते तो वहाँ पे हम क्वांटिटी दिखाने के लिए फॉर काउंटेबल नाउन तो वहाँ पे हम मैनी का इस्तेमाल करते। तो मैं बोलूँगा येस बेटा आई हैव मैनी बुक्स। यहाँ पे जो मैनी का इस्तेमाल है वो क्वान्टिफायर के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैनी किसको शो कर रहा है, 100% को शो कर रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे हम इसको 3 तरह से मैंने बनाया है। मैं यहाँ तो आप या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं या बना सकते हैं आई हैव मैनी बुक्स। इसका दूसरा सेंटेंस ये भी हो सकता है कि आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। इसका तीसरा ये भी हो सकता है आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। तीनों सही है, तीनों करेक्ट है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको मैनी नहीं लिखना तो आप अ लॉट ऑफ भी लिख सकते हैं और आप लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं, तो आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से आते हैं मच की तरफ आते हैं। मच हमारा लास्ट है, उसके बाद ये क्वांटिफायर्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मच भी बात करता है 100% की, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए करता है। ये किस तरह से करता है, जैसे कि मैं दोबारा वहाँ पर आऊँगा कि सर जार में तेल है, जार में तेल है। सर इज़ देयर एनी ऑयल इन द जार। अगर उस जार के अंदर भरे हुए ऑयल है तो वहाँ पे मैं बोलूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं इस डायग्राम को कि जो रेड जो फिलिंग की हुई है यानी कि इसको फूल को शो कर रहा है। तो मैं बोलूँगा येस बेटा देयर इज़ मच ऑयल इन द जार। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल की मदद से आप सीख सकते हैं देयर इज़ मच ऑयल इन द जार। मच का इस्तेमाल मैंने जैसे ही किया सुनने वाले ये समझ गए कि जार पूरी फुल है। यहाँ पे इसका इस्तेमाल भी जैसे मैंने ऊपर लिखा देयर इज़ मच ऑयल इन द जार भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल इन द जार ये भी कर सकते हैं। और देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑयल इन द जार ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से किसी ने मुझसे पूछा सर गिलास में पानी है, इज़ देयर एनी वाटर इन द गिलास। और गिलास में पानी भरी हुई तो मैं बोलूँगा येस बेटा देयर इज़ मच वाटर इन द गिलास। मैं फिर रिपीट कर दूँ येस बेटा देयर इज़ मच वाटर इन द गिलास। जैसे मैंने मच का इस्तेमाल किया सुनने वाले समझ गए कि ये गिलास क्या है, भरी हुई गिलास है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। मैं एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि जो क्वांटिफायर का इस्तेमाल है ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ 9 मैट्रिक के बच्चों के लिए बल्कि इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आता है, CSS के पेपर में आता है, ये नहीं बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके लर्निंग के लिए टॉपिक है। आप इसको लाजमी तौर पे सीखिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में परेशानी है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा छोटी सी वीडियो बना दूँगा। तो इसी तरह से आज का जो लेक्चर वो अख्ताम को पहुँचने के ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो मैंने आपके लिए बनाया है, सिंबल पे मैंने बनाया है। अगर काउंटेबल नाउन की बात की जाए, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, और 100% के बारे में बात करता है काउंटेबल नाउन में, तो हम वहाँ पे मैनी का इस्तेमाल करेंगे या तो लॉट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे या तो हम लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। काउंटेबल नाउन के अंदर 50% के बारे में बात हो तो वहाँ पे हम सम का इस्तेमाल करेंगे, और 25% के बारे में बात करते तो वहाँ पे हम अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे फॉर काउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में इस्तेमाल करें तो मच किसकी बात करता है, 100% की, सम 50% की, जबकि अ लिटिल 25% के बारे में बात करता है। आपको ये फिगर से भी आपको बहुत हद तक ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें। आप मुझे बताएं कि आपको कितना पसंद आया है और आप क्या सीखना चाहते हैं, वो टॉपिक कौन सा है जो आपको समझ में अब तक नहीं आया है, आप मुझसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हो, आप मुझे ज़रूर बताएं।
इसी तरह आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।